नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बन रहा है। मैं ही कुछ कार्य से बाहर चला गया था, तो आपके जो प्रश्न कुछ आए हुए थे, आपने जो भी कमेंट्स में भेजा था, उनमें से 2-3 कमेंट्स को मैं शामिल करता हूँ। और उसमें से एक जो कमेंट्स था जिसमें कि 2-3 लोगों का ही ये सेम प्रश्न था, उस पर आज वीडियो लेकर आया हूँ। बाकी मैं जवाब बाकी लोगों का भी दूँगा। देखिए, कुछ प्रश्न हैं जो शामिल कर रहा हूँ मैं। 2 व्यक्तियों ने एक ही प्रश्न पूछा है कि क्या होगा। जैसे अभी मैं पिछली वीडियो में एक हृदय रेखा संबंधित वीडियो दिया था, तो अभी आपका प्रश्न आया है ये कि क्या हो यदि हृदय रेखा से 2 शाखाएं उठे, एक शनि की तरफ से और एक बुध की तरफ से, जो सूर्य रेखा पे मिल जाए, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये शुभ है या अशुभ है? और शुभ है तो किस तरीके से फल की प्राप्ति होगी? ये आप लोगों ने प्रश्न किया था। इसमें प्रश्न एक ऋचा मैडम का था और एक सरोज जी, जिन्होंने दोनों ने एक ही प्रश्न किया था, तो आपका जवाब दूंगा। इसके बाद में काव्या जी एक प्रश्न भेजी हैं कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस हो, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इस क्रॉस का भी मतलब मैं एक लाइन पे समझाना बहुत मुश्किल है, हालांकि मैं आपको ज़रूर बताते हुए चलूँगा। और आपने जो कमेंट्स किया है, आपके कमेंट्स के रिप्लाई में आप देखिएगा, आपको मैंने ये जो वीडियो है इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया था मैंने इस क्रॉस के बारे में। इस क्रॉस के बहुत बहुत बड़े मायने हैं और लंबे मायने हैं ना, जिसको एक लाइन पे बोलना सही नहीं होगा। तो इसमें मैंने डिटेल्ड जो वीडियो है उसका लिंक आपको रिप्लाई में डाल दिया हूँ, आप अपना खाली समय में ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा एक पीयूष भाई ने प्रश्न किया है कि बुध की उंगली के नीचे जो पर्वत है, इस पर अगर तिल हो, इसका क्या अर्थ है? देखिए, इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। हर जो जितने भी पर्वत है ना, सारे पे मैंने सेपरेट वीडियो सबको बनाया हुआ है। वीडियो लिस्ट में जाइए, आपको डिटेल मिलेगा। हालांकि यहाँ पर तिल होना जो है ना, बहुत सारी चीज़ों को बताता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बाकी अन्य प्रश्नों से, फिर वो मेन टॉपिक पे आ जाऊँगा। या ऐसा करते हैं, टॉपिक पे पहले चलते हैं, क्योंकि बहुत लोग, बाकी लोग जो है वो टॉपिक देखकर ही मेरे पास मान लो देखने के लिए आए होंगे, तो सही होगा। टॉपिक पे पहले बात करते हैं, फिर लास्ट में प्रश्नों के जवाब देंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये था हम लोग का आज का, ये जो स्थिति है, ये स्थिति कैसी स्थिति होगी? क्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? ये बिल्कुल पॉजिटिव स्थिति है, नो डाउट। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, ये रेखा जाके सूर्य रेखा पे मिले, उसको काटे नहीं। अगर सूर्य रेखा को काट रही है तो फिर ये दिक्कत की स्थिति है, तो फिर ये परेशानी देगी, स्ट्रगल कराएगी। अब किस फील्ड में स्ट्रगल कराएगी, किस तरीके से स्ट्रगल कराएगी, 1 बाय 1 समझते हैं। ठीक है, पहले देखिए, ये स्थिति है कि काटी नहीं है, समाहित होकर रखी है। इसका मतलब देखो, एक स्थिति हमको समझ में आ रही है, सूर्य को सपोर्ट मिल रहा है। किधर से मिल रहा है? हृदय रेखा से एक ब्रांच आ रही, वो ठीक है, लेकिन उसकी दिशा किस पर्वत के साइड से है? तो अगर आप देखेंगे तो बुध की स्थिति आ रही है उस पर, एक स्थिति इस पर शनि की आ रही है ना। अब सपोर्ट की स्थिति बन रही है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव फैक्टर है। अब कैसा पॉजिटिव होगा इसमें? अब ये जो व्यक्ति होगा, अब देखो इसको अब अर्थ की स्थिति से समझना, इसको एक फॉर्मूला नहीं मान लेना है, या ये कोई ढांचा नहीं है कि इस पर आप सजीव बैठा दो और फिर सबके हाथ में देखे फिर यही एक सूत्र बोलो, ऐसा नहीं होता है ना। ये है, ये मैंने अक्सर देखा है। जो अच्छा देखो, ये जो भी फील्ड में होंगे, जिस भी फील्ड में, चाहे बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, किसी भी नौकरी में हो, ये श्रेष्ठता को बताता है। ऐसा व्यक्ति जो है ना, ऊंचे स्थिति या ऊंचे पायदान पर आपको मिलेगा, चाहे बिजनेस करता हो तो भी, चाहे जॉब करता हो तो भी, चाहे वो कुछ भी प्रकार का जॉब हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, ऊंची स्थिति को प्राप्त करता है ना, ऊंचे ओहदे को प्राप्त करता है, कमांडिंग पोजीशन होल्ड करता है। ये इस स्थिति को बताता है। कारण क्या है? शनि का स्वभाव गंभीरता का है, सूर्य तो अपने आप में तेज है ना। अब ये गंभीरता शनि उसको दे रहा है, और साथ में बुध वाणी का प्रभाव लेकर उसको सपोर्ट करता है, तो प्रभावशाली वाणी होगी, और वाणी बड़ी ही सारगर्भिक होगी, बड़ी ही परिमार्जित कह सकते हो,
ऐसे लोग बहुत अच्छी स्थिति समझते हैं, स्थिति को बहुत अच्छा से, इनका वाणी में प्रभाव होता है, बहुत अच्छा कमांड करते हैं, ये एक स्थिति बताती है। दूसरी चीज़ ये, अगर बिजनेस का क्षेत्र में है तो बहुत अच्छे लेवल के व्यापारी होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं मार्केट के उतार चढ़ाव को, या बोलो कि इनके अंदर में जो बिजनेस का जो सेंस है ना, बहुत ज़बरदस्त सेंस होता है, और साथ ही साथ में दूरदर्शिता भी होती है। अब दूसरा चीज़ देखो, ये तो हो गई ठीक है। अब दूसरा एक और फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है, क्योंकि सूर्य और शनि का कनेक्शन है ना, एक हम नेगेटिव पहलू के रूप में देखते हैं, तो ये इसमें नेगेटिविटी क्या आएगी? इसमें नेगेटिविटी बस इतनी आएगी कि इस व्यक्ति का जो भाग्योदय है 36 के बाद होता है, और 36 के बाद निरंतर होता है, रुकता नहीं है, समय समय वो प्रगति पाते ही रहता है। लेकिन 36 साल तक खूब स्ट्रगल कराता है। किसी किसी के हाथ में ये 42 साल भी हो सकता है, 48 साल भी हो सकता है, और डिपेंड करता है ये अंगूठे की हड्डी अगर निकल रही है यहाँ पे देखो, आपकी हड्डी अगर निकल रही होगी तो ये आपकी स्ट्रगल थोड़ी सी बढ़ा देती है, 42 तक कर देती है, जो हड्डी अगर निकल रही है ना। अगर हड्डी नहीं निकल रही है, बाकी चीज़ें नॉर्मल स्थिति में है, तो 36 साल तक ऐसा व्यक्ति संघर्ष करता है। अब इसके मायने क्या है संघर्ष के? देखिए, बहुत लोग हैं, अब संघर्ष के क्या मायने समझते हैं कि नौकरी नहीं मिलना संघर्ष है, ऐसा नहीं है। अब जैसे ये है, ये जनरली मैं बता रहा हूँ, ये मैंने गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों के हाथ में ज़्यादा देखता हूँ ये चिन्ह को मैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में ही ये हो, ये बताता है उच्चता को, है ना। तो ये स्थिति बन रही है। मान लो अब इसको गवर्नमेंट जॉब, सपोज़ गवर्नमेंट जॉब मिल गया, मैं गवर्नमेंट जॉब की ही बात करता हूँ अभी, इसको गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो 25 या 22, 23, 24 की एज में इसने गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लिया। अब ये क्या फिर भी 36 साल तक स्ट्रगल करेगा? जी हाँ, स्ट्रगल करेगा। स्ट्रगल के अपने अपने मायने हैं। उस बंदे से पूछो जिसके हाथ में ये है, वो क्या बताएगा कि यार जॉब तो मिल गई, पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं रम रहा है। ये इस चीज़ को भी बताता है। बिल्कुल सब चीज़ सही है, लेकिन फिर भी उसको वो चीज़ प्राप्त होकर भी अप्राप्त के जैसा है, उसको बिल्कुल संतोष नहीं है, उसका मन नहीं है, खिन्नता है मन में काम करने के प्रति, उस जॉब को लेकर। ये ऐसी स्थिति बनाकर रख देगा अगर सब चीज़ से परिपूर्ण हैं आप तो। अदरवाइज़ हो सकता है आप जॉब मिल गया, लेकिन आपके खर्चे ऐसे हैं कि आप बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, डिपेंडेंट का लोड है आपके ऊपर, कुछ भी प्रकार हो, जैसे है कि आपका प्रोग्रेस इन द सेंस आपका मेंटल और इकोनॉमिकल दोनों प्रकार के प्रोग्रेस को ये बाधित करता है। आप परेशान रहेंगे 36 तक। 36 के बाद में आपको सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद में स्थितियाँ अच्छी बनने लगती है। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो एक और स्थिति क्या बनती है यहाँ पे, आपका स्वभाव, ठीक है, आपकी हृदय रेखा जो है उस पर जो ब्रांचेस उठ के सूर्य की तरफ में जा रहे हैं, और ऐसा 2-3 ब्रांच होकर हृदय रेखा पर आ रही है। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ, एक ब्रांच सूर्य को कनेक्ट कर रही है, एक ब्रांच ये सूर्य को कनेक्ट कर रही है, एक तो सूर्य रेखा ही। इसमें ध्यान क्या देना है, सूर्य रेखा अगर हृदय रेखा पर रुकी है ये स्थिति, वैसे नहीं रुकी है तो फिर ये स्थिति, इस बात को लास्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ, अभी बताने जा रहा हूँ, उसको मत इंक्लूड करना। अगर सूर्य रेखा हृदय रेखा पर रुकी है और ऐसी स्थिति बनी ना, तो ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा अपने जो इसको आप स्वाभिमान समझते हैं ना, उसको जांचें। हो सकता है ये लोगों को अभिमान के रूप में परिलक्षित हो। थोड़ा सा अपने अहंकार पर कंट्रोल करें, बाकी अदरवाइज़ कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। थोड़ा सा इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, आपसे बहुत ज़्यादा लोग श्रेष्ठ पड़े हुए हैं, ये चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा, है ना। वाणी को थोड़ा ध्यान रख के बोलें, ये थोड़ा हल्का सा अहंकार देता है। अदरवाइज़ बाकी जो चीज़ें हैं सेम टू सेम रहेंगी, वो अच्छी स्थिति है। तो ये आपका प्रश्न का जवाब हो गया। देखिए, दूसरी बात करते हैं। एक भाई ने प्रश्न किया था कि यहाँ पर तिल हो तो क्या अर्थ है। यहाँ पर तिल होना ये एक बहुत बड़ा विस्तृत पॉइंट है। मैं एक लाइन पे जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ, हालांकि मैं बस जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। अगर आपके यहाँ पर तिल है तो आपको सावधान रहना चाहिए, आपके जीवन में कभी ना कभी चोरी होगी,
ठीक है। आपके घर में चोरी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है, ट्रेन पे जा रहे हो, आपका कोई कीमती सामान गायब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चोरी का खतरा ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चोरी से बचकर रहना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ से अगर आपका तिल है तो और आपकी पहली संतान आपकी बेटी है, तो आपकी बेटी के शादी करते समय आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? आप रिश्ता जो है, बेटी अगर फाइनल कर रही है या बेटी के हिसाब से चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जांचें, ठीक है ना। ये ससुराल में तकलीफ़ को बताता है, बेटी को ससुराल में तकलीफ़ होता है ऐसे लोगों को। अगर आपके हाथ में, तो आपकी जो बेटी होगी उसको ससुराल में तकलीफ़ मिलता है, तो ध्यान दे के शादी करें, धोखे का शिकार ना हो, ये इस स्थिति को बताता है। बुध अगर पीड़ित है, यानी कि कहने का मतलब दबा हुआ है और उस पर ये तिल है, तो ऐसे लोग ठग, जालसाज, कमीशनखोरी, ठग कर कमीशनखोरी, कहने का मतलब इन सारे चीज़ों को, कृत्य को करने वाले लोग होते हैं। और ऐसा अगर आप कार्य करते हैं तो निसंदेह आपकी बदनामी होगी, आपको राजदंड या पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पुलिस की कार्रवाई आपके ऊपर हो या कानूनन दंड हो, आपको देखना पड़ेगा आपकी सूर्य कैसी है, सूर्य की स्थिति कैसी है। अगर सूर्य भी पीड़ित है तो निसंदेह आपको, आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। अगर नहीं है तो जो भी मैं सारे पॉइंट बता रहा हूँ उनमें से कोई एक की स्थिति, एक घटना घटेगी। और बहुत ज़्यादा मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये अपने आप में डिटेल पॉइंट है। आप दूसरा वीडियो ज़रूर जाकर देखें, उसमें मैंने पूरी विस्तृत रूप से चर्चा की है। वो जब आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। मैं जस्ट एक पॉइंट पे जैसे बताना था, इसलिए एक पॉइंट पे बता के निकल रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी देखो, ये गले से संबंधित, चमड़ी से संबंधित रोग के प्रति भी इंडिकेशन आता है। बुध से जो कारकत्व हैं उनको लेकर चलने वाली स्थिति है, ठीक है। तो इन सारे रोगों के प्रति भी सावधान रहें, थोड़ा टेक केयर रहें, बस इतना कुछ है। बाकी डिटेल से आप उसमें देख लेना। और तीसरा प्रश्न, हाँ, एक मैडम ने किया था कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस हो। देखिए, क्रॉस जिसे आपने शब्द यूज किया ना, तो एक क्रॉस तो मैंने यहाँ भी बनाया है, ठीक है। दूसरा क्रॉस, ये भी क्रॉस है। अब दोनों क्रॉस में अंतर क्या बन रहा है? एक क्रॉस जो है ना स्वतंत्र था पहले, जिसका न हृदय रेखा से कनेक्शन था न मस्तिष्क रेखा से, बीच में आप स्वतंत्र रूप से वो खड़ा था। एक क्रॉस है जो हृदय रेखा से कनेक्टेड हो गया, मस्तिष्क रेखा को भी कनेक्ट कर दिया और आपस में क्रॉस बन गया। तो क्रॉस दोनों है ना, तो दोनों के मायने अलग हैं, इसीलिए इसको एक लाइन पे जवाब देना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं ज़रूर बता देता हूँ, अगर हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा से कनेक्ट होकर क्रॉस बनता है तो ये आपके लिए पीड़ादायक है, ये आपको नुकसान कराएगा। और अगर ये क्रॉस धन की रेखा को काट के बन रहा है, जैसे किसी किसी की ऐसी धन रेखा बनती है, देखिए बताता हूँ। ये यहाँ से यहाँ पे गई, फिर अचानक से ये सेगमेंट टूट के यहाँ गई, फिर ये ऐसे खड़ी हो गया। है तो भाग्य रेखा ही, खंडित है लेकिन है तो भाग्य रेखा। अब ये इस पर क्रॉस बन गया, तो ये क्या बताता है? ये धन हानि को बताता है। कुछ ना कुछ ऐसा फैसला ले लोगे आप, दिल और दिमाग का कनेक्शन आपको लॉस्ट करोगे, इमोशनल फैसला ले लोगे, बिना सोचे समझे किसी के विश्वास पे आगे फैसला ले लोगे। उस फैसले के कारण से बड़ी धन की हानि होने की संभावना आपके जीवन में घट सकती है, ठीक है। ये इसको बताता है। तो ये कहने का मतलब नेगेटिव हो जाएगा अगर कोई भी मुख्य रेखा से कनेक्शन है इसका तो, और कनेक्शन नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से अगर ये खड़ा हुआ है इस तरीके से, तो ये अच्छी स्थिति है। हाँ, ये ज़रूर जांचें कि ये जो एक्स मैंने बनाया या क्रॉस जो बनाया है, ये जो क्रॉस है वो शनि की पट्टी पर हो। ये शनि की पट्टी हो गई, ये शनि की उंगली की यहाँ से जो बीच का गैप और ये बीच का गैप को अगर आप नीचे ड्रॉ कर दें एक लाइन पे सीधाई पे जाके, तो जो क्षेत्र होगा उसको शनि की पट्टी कहा जाता है। और उस शनि की पट्टी पर स्वतंत्र क्रॉस अगर है तो ये श्रेष्ठ स्थिति है। ऊंचे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, जो भी बिजनेस में चाहे जिसमें भी आप काम करते हैं उच्च शिखर पर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ में ये रहस्यमय क्रॉस इसको कहा जाता है कि अध्यात्म से जोड़ा जाता है, ठीक है। अचानक जीवन में धन की प्राप्ति भी ऐसे लोगों को होती है, और बड़े मात्रा में धन की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है।
तो सारी चीज़ें अच्छी स्थिति हैं इसमें कहीं पे कोई नेगेटिव बात नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रहे कि कनेक्शन मुख्य रेखा से नहीं होनी चाहिए। और ये जो क्रॉस है इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये आता है, देखो ये जो क्रॉस बना ना, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रेखा बहुत मोटी है एक बहुत पतली है, तो इस तरीके से क्रॉस बनी है तो ये आपको पीड़ा देगी। भले ही स्वतंत्र बनी है तो ये आपको पीड़ा देगी। आपके घुटनों से संबंधित रोग को भी बताती है। ऐसे लोगों के घुटनों का जो लिक्विड होता है, बोलते हैं ना कि घुटना बुढ़ापे में बहुत पीड़ा दे रहा है, नी रिप्लेसमेंट वगैरह चीज़ें हैं, ऐसे लोगों को झेलनी पड़ जाती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। घुटने पे गंभीर चोट को भी बताता है। तो ये थोड़ा सा बारीकी से देखें ज़रूर इसको। ये अपने आप में विस्तृत क्षेत्र है, इसको ज़रूर एक बार आप इसका सेपरेट वीडियो भी मैंने आपको लिंक में आपके रिप्लाई में कमेंट्स में डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो। और जो देखना चाहते हैं वो वीडियो लिस्ट में जाएं, रहस्यमय क्रॉस के नाम से एक वीडियो होगा, वो ज़रूर देख लें आप, है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके प्रश्न जो भेजे थे, इनको मैं शामिल किया। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और ऐसा ही कोई आपके दिमाग में कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, चाहे कुछ भी प्रश्न हो, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। हाँ, मुझे हो सकता है कुछ समय लगता है, 2-4 दिन 5 दिन समय लगता है, कभी कभी मैं बिजी रहता हूँ, कभी बाहर रहता हूँ। तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ और उस पर ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं 100% रिप्लाई करने का। हो सकता है एक आँख छूट जाए, वो अलग बात है, अदरवाइज़ सबका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और ऐसे ही कोई भी प्रश्न आप चाहो, जानना चाहो, पूछना चाहो, पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा बताने का तरीका सही लगता है, मेरी बातें सही लगती हैं, प्रैक्टिकल लगती हैं, आप दोबारा मुझे सुनने का मन करता हो अगर आपका, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।